नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिनकी धर्मपत्नी बैंक में पैसे निकलवाने गई थी, उसके बाद घर लौटकर नहीं आई है। सारी की सारी कहानी इनसे ही पूछते हैं, ये पुलिस में कहाँ कहाँ गए और कब इनकी धर्मपत्नी पैसे निकलवाने गई थी सोसाइटी के अंदर, और कितने पैसे निकलवाए थे, कितना विड्रॉल किया गया था और किस पे आपको शक है, और पुलिस में कहाँ कहाँ आपने दरखास्त दी है। वो आज तक घर नहीं लौट के आई है। मेरे साथ हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम दिनेश राजपूत है। अंजोर से बोलिएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हांसी का खड़चुंगी समाधा रोड का रहने वाला हूँ। तो तो सर क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? घटना ये हुई थी सर, मैंने मेरी वाइफ को बोला था कि कब की बात है ये 16 तारीख की बात है, 7वें महीने की 16? 7वें महीने की 16 तारीख की बात है, अच्छा, जुलाई की। 16 जुलाई की। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। तो मेरी वाइफ को मैंने बोला था प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए पैसे चाहिए थे हमको, और मैं घर से बाहर था, तो मैंने उन्हें बोला तुम पैसे निकलवा कर ले आना। तो मेरी वाइफ 10 बजे बैंक में गई है उस पैसे निकलवाने सोसाइटी में गई? हाँ जी, सोसाइटी में, ये अपना मालिया मंडी बैंक में, सोसाइटी बैंक में। तो वो मेरी वाइफ 2-3 घंटे नहीं लौटी। बच्चों ने बोला कि पापा अभी तक मम्मी नहीं आई है। फिर मैं बाहर था और मेरे जो भाई हैं जो रहते हैं, साडू साहब हैं, उन्हें मैंने बोला तुम जाके तलाश करो कि अभी तक क्यों नहीं आई है। काफ़ी तलाश करने के बाद नहीं मिली, और हमें पूरा दिन तलाश करा, पूरी रात तलाश करा, हमको नहीं मिली। हमने अगले दिन सूचना सिटी थाने में दी है, और ये एफआईआर हमने लिखवाई है सर। मैं आपको ये एफआईआर है? हाँ जी, दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये गुमशुदगी की एफआईआर है। यानी 16/7 को वो घर से निकली थी बैंक में? हाँ जी, हाँ जी। सोसाइटी में। हाँ। अच्छा। तो हमें एक फुटेज मिली बैंक के सामने की, जिसमें एक शख्स एक ऑटो रिक्शा में बैठा था, और उसी ऑटो रिक्शा में मेरी वाइफ थी। लेकिन सर हम उस शख्स को नहीं जानते वो कौन है। हमने काफ़ी तलाश करी तो उसका नाम पता हमें निकला, और हमने पुलिस में उस शख्स के बारे में बताया। और उस शख्स को हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, हम कभी देखा भी नहीं उसको कभी हमने। तो मैं प्रशासन से एक बार करता हूँ कि मेरी वाइफ को ढूंढ के दे, वो जिंदा है कि इस दुनिया में है कि नहीं है, वो किडनैप करी गई है, उसके साथ क्या हुआ है, वो कहीं आगे भेज दी गई है, हमें कुछ नहीं मालूम। मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रशासन से कि मेरी वाइफ को जल्द से जल्द ढूंढ के दे। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी ने, आपकी वाइफ ने 50,000 रुपये निकलवा लिए? हाँ जी, 50। आपको किस पे शक है कि उसको यानी पैसे के चक्कर में अगवा कर लिया गया? बिल्कुल जी, हमको पैसे के चक्कर में अगवा कर लिया, क्योंकि मेरी वाइफ कुछ घर से और कुछ नहीं लेके गई। जो उसके जो कानों में थे वही था, और कोई कपड़े मिसिंग नहीं है, और हमारा कोई चीज़ मिसिंग नहीं है सर। वही 50,000 विड्रॉल मैंने बोला था, उतने ही विड्रॉल किए हुए हैं। आपके साथ उनकी ठीक बनती थी तो? हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, मेरी वाइफ बहुत बढ़िया थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी सर। तो उस शख्स को यानी कि आप पहचानते हैं, या पुलिस वालों को आपने बताई, उसकी पहचान भी बताई है क्या? सर जो जिस शख्स को हमने ढूंढा है, लाइफ में पहले कभी मैंने उसे नहीं देखा। नहीं देखा सर, और ना ही हमारी कोई रिश्तेदारी, ना हमको जानते। वो शख्स सैनीपुरा से है, और उसका नाम बताया जाता है, उसका पिताजी है आपको? हाँ जी, शक है। क्यों, हमने जिस ऑटो में मेरी वाइफ बैठी थी उस ऑटो में। ये बात पुलिस को भी बताई है? हाँ जी, मैंने पुलिस को बताई है, फुटेज भी दिखा दी है, उनका घर भी दिखा दिया है। तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? कभी उसके घर गई है पुलिस? सर एक बार हम सब इकट्ठे पुलिस के साथ गए थे घर। अच्छा। उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उनके घर वालों ने क्या कहा कि ये कहाँ है ये? उनके घर वालों ने ये बोला कि एक दिन पहले वो मोटरसाइकिल बेचता हुआ पकड़ा गया, और हमने उसे मारा, और वो घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के चला गया? हाँ जी। जिस दिन से आपकी धर्मपत्नी गायब है, उसी दिन से ये लड़का गायब है क्या? हाँ जी, उसी दिन से, क्योंकि हमने इनके मोबाइल नंबर को ट्रेस करवाया पुलिस वालों ने, तो लोकेशन वहीं की बैंक की बता रहे थे, और वो नंबर भी बंद है जब से। उस लड़के का नंबर बंद है। मेरे वाइफ के पास कोई फ़ोन नहीं था, और इस नंबर ये वही लोकेशन वही बैंक की थी इसकी। जिस समय आपकी वाइफ ने पैसे विड्रॉ करे तो उस लड़के की लोकेशन वहीं की आपकी? हाँ जी, वहीं की थी सर। ये सारा आपने पुलिस को दिया है? बिल्कुल बताया सर। बताया है? हाँ जी। तो पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? सर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज 16 तारीख के बाद समझो महीना होने को हो गया है, और हम आपसे बहुत उम्मीद करके आए हैं आपके पास बंसल जी, कि हमको न्याय दिलाएं, और पुलिस से हमसे कोई संतुष्टि नहीं है। हमारी वाइफ जिंदा है कि मर गई है, कहाँ चलेगी, हमको कुछ पता नहीं है। बच्चे कितने आपके? हमारे 3 बच्चे सर। हाँ, छोटे छोटे होंगे? हाँ जी, हाँ जी।
कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? एक लड़का 15 साल का है और गुड़िया 12 साल की है और एक लड़का 10 साल का है सर। हाँ जी। देखिए, हम तो पुलिस से गुहार लगा सकते हैं, पुलिस कार्रवाई तो कर ही रही है, जिन्होंने आपकी गुमशुदगी की यानी कि रिपोर्ट दर्ज की है। आगे फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन करे कि जिस पर इनको डाउट है, जिसका इन्होंने नाम लिया है, जिसकी लोकेशन जहां की आ रही है बैंक की, और जिसकी फुटेज भी इन्होंने दी है आपकी, तो पुलिस से भी हम गुहार लगाते हैं कि ऐसे बच्चों को वो अनाथ करके चली गई है। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि प्लीज़ हमारी मदद की जाए, मेरी वाइफ के बारे में बताया जाए। हमको तो ये भी नहीं पता वो जिंदा है या मर गया, उसने आगे बेच दिया इसको, पैसों के लालच में क्या किया मेरी वाइफ के साथ। दिनेश जी, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, गुमशुदगी की उसने लिख ली है, और बाकी आपने जो बताया है, जो डाउट है जो, तो क्या कहना चाहते हैं, पुलिस को क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं पुलिस को यही गुहार लगाना चाहता हूँ, जो शख्स उसके साथ में गया, मुझे उस पर डाउट है, उसने पैसों के चक्कर में मेरी वाइफ के साथ कोई अनहोनी ना कर दी हो। ठीक है सर। और ये मेरी वाइफ का फ़ोटो है, ये देखिए सर। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर हैं आपके, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कहीं भी आपको ये दिखे तो मेरी मदद कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9017771200। दोबारा दोहराइए इसे। 9017771200। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कृपा करके मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करें। ये मेरी वाइफ अगर आपको कहीं भी दिखे तो प्लीज़ मेरी मदद करें। धन्यवाद। बताया जा रहा है कि ये लड़का कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था, और इसके परिवार वालों ने भी इसको पीटा था, और पुलिस ने भी इस पर संज्ञान लिया था। इस लड़के का यानी कि जो सामाजिक व्यवहार है वो अच्छा नहीं बताया जा रहा है। पैसे के चक्कर में ले गया है या किसी और चक्कर में लेके गया है, तो पुलिस इसकी पूरी तहकीकात करे। हम तो पुलिस से ये गुहार लगा रहे हैं कि किसी भाई का घर उजड़ने से बच सके। 3 बच्चों का ये बाप है, और वो भोली भाली बता रहे हैं कि सीधी है आप। हाँ जी बिल्कुल। वो तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती थी और हाउसवाइफ थी वो। और कभी हमारे का ऐसा डाउट नहीं है कि कभी अगर लोग कुछ सोचते हैं तो कुछ भी नहीं है। मेरी वाइफ के साथ अनहोनी हुई है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है सर। चलो, हम तो पुलिस से यही गुहार लगाते हैं कि इनकी मदद कीजिए, और हमारे व्यूवर्स से भी ये कहते हैं कि इसकी फ़ोटो देखकर और जो फ़ोन नंबर इन्होंने फ्लैश किया है, बताया है, उस पर आप इतला कर सकते हैं और इसकी मदद कर सकते हैं, कहीं भी आपको वो दिखाई पड़े। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। थैंक यू।